स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आज का प्रश्न रिया जी हैं वाराणसी से, उनका लिया गया है। मनुष्य जीवन संघर्षों से, विचारों से, विकारों से और भावों से मिला हुआ एक तानाबाना है। तो इनका प्रश्न है कि जीवन में कई बार हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, छोटे भी और बड़े भी। तो किसी भी निर्णय को लेने के लिए जीवन में किस चीज़ को केंद्र बिंदु रखा जाए जिससे हम वो निर्णय सफलतापूर्वक ले सकें? कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है बनारस से आया। एक हमारी बिटिया है प्रिया। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ज्ञानियों की नगरी से प्रश्न आया हमारे पास आज। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि प्राचीन समय से जो बनारस है, जो काशी है, कुछ लोग उसे विद्वानों की नगरी कहते हैं, कुछ लोग उसे ज्ञानियों की नगरी कहते हैं, कोई लोग उन्हें साधु संतों की नगरी कहते हैं। और सत्य बात तो यह है कि वास्तव में वहाँ ज्ञानी लोग रहे हैं। हमारे दादा गुरु पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज भी, उनका काफ़ी समय बनारस के अंदर बीता। बनारस के अंदर उन्होंने प्रकाश किया। तो आज जो प्रश्न है, मैं वास्तव में हृदय से गदगद हूँ कि ऐसी जगह से, जहाँ से यदि धूल उड़ के यदि हमारे मस्तिष्क तक आ जाए तो हम अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं। मगर आज तो प्रश्न आया है, तो मैं क्या आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि आप इतने महान जगह से आपने प्रश्न किया है। मगर फिर भी जो आपका प्रश्न है, मेरी जो समझ में आएगा मैं उत्तर दूंगा। तो मेरी जो समझ में आया वो ये आया कि हमारी जो बिटिया है वो ये पूछना चाहती है कि हम अपने जीवन में कई बार निर्णय नहीं ले पाते हैं। हमारा जो मन है वो हमेशा दुविधा में रहता है, निर्णय लें या ना लें, निर्णय लें या ना लें। तो प्रश्न जो मेरी समझ में आया ये कि निर्णय लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारा निर्णय सटीक हो, सुंदर हो, पवित्र हो और हमें लास्ट में जाके पश्चाताप ना हो अपने निर्णय पे। तो बंधुओं, निर्णय लेने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। और जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है तो निर्णय व्यक्ति स्वतः ही ले लेता है। निर्णय लेने में उसको देर नहीं लगती है। निर्णय लेने में देर तब लगती है, समय तब लगता है जब हमारे जीवन में अज्ञान होता है। और अज्ञान हमको निर्णय नहीं लेने देता है। क्यों नहीं लेने देता है निर्णय? क्यों? तो अज्ञान है ना। और अज्ञान का यही कार्य है, अज्ञान का यही कार्य है कि किसी विषय में निर्णय न लेने देना। तो आप देखें कि सबसे पहले किसी व्यक्ति को किसी संत की संगत प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति को किसी संत की संगत प्राप्त होती है। और संत की संगत के प्राप्त होने से सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग के माध्यम से वह व्यक्ति
अज्ञान की दशा से दूर हो जाता है और ज्ञान की दशा में चला जाता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है उसको निर्णय लेने में उसे देर नहीं लगती है, तुरंत उसे वैराग्य होता है और वैराग्य के बाद वो सन्यास का निर्णय ले लेता है। जिसको देखा नहीं, भाला नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, उसके विषय में निर्णय ले लेता है। कब लिया उस निर्णय? अपने जीवन का निर्णय ले लिया उसने, अपने जीवन को दूसरे के हाथ में समर्पित कर दिया। कब? जब उसको ज्ञान हुआ। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक वो निर्णय नहीं ले पाता, तो थोड़े छोटे छोटे निर्णय नहीं ले पाता। मकान बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई रिश्ता कर रहे हैं, किसी को पढ़ाने का, लिखाने, कोई भी है। कई दिन तक बिस्तर में पड़े पड़े व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है और वह क्या होता है कि अपने जीवन में बड़ा असहाय सा महसूस करता है। क्या करूं, कैसे करूं, लोगों से पूछता है, ताकता है, मगर निर्णय नहीं ले पाता है। जैसे आपने एक प्रसंग सुना हो रामायण का, शंकर जी पार्वती जी के साथ एक संत के यहाँ जाते हैं और संत देखते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके शंकर जी कहते हैं कि हमें आप जो है ना सत्संग सुनाएं, प्रभु का चरित्र सुनाएं। संत सत्संग सुनाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से वो जो क्षति होती हैं उन्हें अज्ञान हो जाता है, उन्हें भ्रम हो जाता है कि शंकर जी पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर होते हुए उसके बाद भी एक संत के लिए उन्होंने प्रणाम किया। भाई ये तो बात समझ में नहीं आई और वहीं से उनको भ्रम चालू हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, बहुत कुछ समझाने के बाद भी जब क्षति नहीं मानती हैं तो शंकर जी कहते हैं, तुलसीदास जी बढ़िया बढ़िया चित्रण करते हैं कि मोरे कहेउ न संदेह जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे समझाने से, मेरे कहने से भी यदि इनका ज्ञान जागृत नहीं हो रहा, अज्ञान इनके ऊपर हावी हो गया है। वैसे हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, जब पति पत्नी में विवाद स्टार्ट हो जाता है, पत्नी पति की बात को नहीं मानती है, तो जो क्षति का कर्म हुआ वो अपने पिता के यहाँ जाकर के क्रोधाग्नि में जली। हमारी जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, आज उनके साथ भी यही होता है। वह भी कहीं की नहीं रहती हैं, पति की बात न मानकर, पिता की बात न मानकर, अपने से बड़ों की बात न मानकर, चाहे हमारी बेटियां हों और चाहे हमारे बेटे हों, दोनों एक ही बात है। शरीरों का फर्क है मगर अंदर की चीज का कोई फर्क नहीं है। तो कहते हैं कि मोरे कहेउ न संदेह जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। और जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। यदि आपके अज्ञान नहीं जा रहा और संदेह आपका दिन पे दिन प्रकट हो रहा है, मिनट मिनट में अधिक हो रहा है, तो किन जाओ परीक्षा लो, जाके परीक्षा ले लो। और असकई जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। क्या हुआ? यही निर्णय लेने की स्टेज होती है। जब जीवन में भय समाप्त हो जाता, अज्ञान समाप्त हो जाता है, वैराग्य आ जाता है,
तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? जब हमें ज्ञान होता है, जब परमेश्वर की तरफ से हमें आज्ञा होती है। जैसे ही ज्ञान होता है, सबसे पहले क्या होता है? जैसे ही हमें ज्ञान होता है, जैसे ही हमें ज्ञान होगा तो सबसे पहले एक बात समझ में आती है हमारे, कि जो कुछ यहां हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, मालिक की दया और मेहर से हो रहा है। मालिक जैसा चाहता है वैसा हो रहा है, मालिक जैसा कराना चाहता है वैसा हो रहा है। हमारे यहाँ एक विषय बड़े पवित्र और पावन संत हुए हैं, जिनका नाम रहा है, वो रूम शहर के, तो उनके लिए रूमी शब्द का प्रयोग किया गया है। रूमी शब्द से वो प्रकट रहे हैं, मौलाना रूम के नाम से भी प्रकट रहे हैं। तो एक शब्द प्रकट करते हैं कि मैं और तू और मैं और ये और वो ये कहते सब माया है। और एक समय अपने गुरु महाराज के सामने वो प्रकट उपस्थित होते हैं, तो उनसे पूछा जाता, गुरु महाराज पूछते हैं, रूमी बता आज मैं तुझे क्या दूं? मैं बड़ा प्रसन्न हूं आज तुझसे, कि कुछ लोगों ने, समाज के लोगों ने एक बात आके कही कि रूम तो वास्तव में संत हो गए, रूम तो वास्तव में या संत हो गए, ऐसा उनका ज्ञान रहा। तो ये भी एक बड़बोलापन हो जाता है, ये भी एक गुस्ताखी हो जाती है। गुरु महाराज कहने देने लेने के लिए कहें और हम इतने बड़े हो जाएं कि उनके लिए कहें कि अब हमारे पास सब कुछ है आपका दिया हुआ। नहीं, जो हमारी इच्छा हो मांग लेना चाहिए। यदि हम नहीं मांग रहे हैं तो हम गुरु महाराज का अपमान कर रहे हैं, उस मालिक का अपमान कर रहे हैं।